बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर विकार बने रहेंगे, चोरी की भावना बनी रहेगी, हिंसा की भावना बनी रहेगी, और तब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, तब तक हृदय की कालमा नहीं छूटती। जैसे आज हम मनुष्य जन्म में आए तो पहले जन्म की हमको याद नहीं रहती। कोई लोग पूछते हैं कि हमको पहले जन्म की याद क्यों नहीं रहती। तो पहले जन्म की याद इसलिए नहीं रहती कि पहले का शरीर तो ही छूट जाता है और फिर दूसरा शरीर बनता है माँ के पेट में, इसलिए नहीं रहती। लेकिन थोड़ी थोड़ी रहती है, क्योंकि जीव तो अमर है और सूक्ष्म शरीर लेकर के शरीर छोड़ता है। तो क्यों जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो रोना तो वो जानता नहीं, तो क्यों रोया? तो पहले के जन्म में कई बार रो चुका है, इसलिए रो रहा है। ये पहले की याद है। कभी कभी हंसता भी है, बच्चा खूब हंसता है, तो इस जन्म में तो हंसा नहीं, तो उसे हंसना कैसे सीखा है? तो पहले के जन्म के पहले में कई बार हंसा है, इसलिए हंसना भी सीख गया, रोना भी सीख गया। और दूध पीना कैसे सीख गया? पहले कई बार पिया है। फिर भोजन पाना भी सीख गया, क्योंकि पहले के जन्म में पाया था। तो ये सूक्ष्म शरीर में कुछ कुछ गुप्त वासनाएं और जो रहती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी वस्तु है। और पूरी याद किसी किसी को बचपन में भी पूरी याद रहती है, फिर जैसा जैसा शरीर बढ़ता है और तैसे ही भूलते चले जाते हैं। और जिस खाने में से आता है उसी खाने के प्रति उसका लक्ष्य रहता है। यदि कुत्ता खाने से आएगा तो कुत्ताओं के प्रति उसका आकर्षण रहेगा, और गाय खाने से आएगा तो गाय के प्रति रहेगा, जिस खाने से आएगा। और मनुष्य खाने से आएगा तो मनुष्य से उसका आकर्षण रहेगा विशेष। और यदि आदमी से आदमी बना होगा तो अपने मित्र वर्गों में अपने मनुष्य से प्रेम होगा। और ये किसी तरह से यदि पहले का स्त्री शरीर हो और इस जन्म में यदि मनुष्य हो गया तो उसका स्त्रियों के प्रति ज्यादा झुकाव रहता है। जैसे पहले के जन्म, अभी तू कौन है? मनुष्य खाने में है, और पहले यदि स्त्री खाने में हो और अब मनुष्य हो गया तो किधर ज्यादा झुकाव रहेगा, है ना? स्त्रियों के प्रति। तो उसका झुकाव ज्यादा स्त्रियों की तरफ रहता है, क्योंकि पहले के जन्म का संस्कार है। और कोई लड़की है अब वो अभी लड़का बन गई है तो लड़की के ऊपर आकर्षण आएगा, और कोई लड़का है लड़की बन गया तो उसका लड़कों के प्रति रहेगा। वो वैसे ही करेगी। वो कोई लड़कियां होती हैं और लड़कों जैसे कपड़ा पहनती हैं, बाहर भी लड़कों जैसे रखती हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कोई यदि लड़की कह दे तो समझ लो कि पहले एक जन्म में वो लड़का था, पर कर्म उसने लड़के के नहीं किए, इसलिए वो लड़की बन गया। और पहले जो लड़का था वो लड़की बन गया, पहले लड़की और पहले लड़की थी वो लड़का। ऐसा हो जाता है आकर्षण के हिसाब से। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, और ऐसे सुंदर समय को यदि हम धोखे में गंवा दें, चोरी करने में गंवा दें या हिंसा करने में गंवा दें, और माता पिता की यदि बात ना माने तो हमारा जीवन पूरा नरक बन जाता है। इसलिए बेटी बेटाओं को माता पिता की बात माननी चाहिए। जैसे वे कहें, वो कहें जहाँ बैठो तहाँ बैठना चाहिए, वो कहें तो काम, रूठना नहीं चाहिए। कोई लोग रूठ जाते हैं, रोने लगते हैं, अपनी माँ को ही मानने लगते हैं, मैं नहीं ऐसा काम करूंगा। हाँ, माँ कहती है बेटा भोजन पा लो, मैं नहीं पाऊंगा। वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कोई तो अपने पिता को भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं, विचार ही नहीं है। अब पशु जीवन नहीं तो क्या है उनका? माँ बुला रही है बेटा इधर को, नहीं आऊंगा, ऐसे बका चला। बेटा इधर आ, कोई काम कर ले, नहीं करूंगा, कर लो। ऐसे कहने वाले कपूत होते हैं, वो सपूत नहीं। तो सपूत होना चाहिए, कपूत नहीं, है ना? जो कपूत हो गया तो माता को भी दुख देगा, पिता को भी दुख देगा, कोई काम भी नहीं करेगा,
माता पिता की कमाई को बर्बाद कर देगा, उनकी फैक्ट्री को भी बर्बाद कर देगा, उनके सारे पैसे को बर्बाद कर देगा और माता पिता को सताएगा। कोई कोई तो गाली तक देते हैं, ऐसे बदमाश लोग होते हैं कि गाली तक देने लगते हैं अपने माता पिता को। तब वो कोई पशु हैं, जीते जी वो मनुष्य है ही नहीं। तो पहले के जो जन्मों का शरीर आज मिला है, पहले हमारा जन्म था तो उसके कर्मों का शरीर हमको आज मिला है, और आज यदि हम कर्म करेंगे हमारे सूक्ष्म शरीर में जाएंगे तो आगामी हमारा जन्म होगा। ऐसे ही पूरा समय बीत जाएगा धोखे में, उम्र सब धोखे में बीत गई है ना। आए तो मानुष जन्म में सेवा करने को, धोखे में सब उम्र बिताई, सब हाल बेहाल हो गया, बिल्कुल पशु बन गया। नंग धड़ंग बहुत से लोग दौड़ते रहते पशुओं की तरह, फिर उनका जन्म पशु खाने में होता है, फिर गाय बनते हैं, भैंस बनते हैं, बैल बनते हैं, सुअर बनते हैं, कुकर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने माता पिता की बात नहीं मानी, संत गुरुजनों की बात नहीं मानी, विवेक विचार से उन्होंने काम लिया ही नहीं। तो उनका अंतःकरण कैसे पवित्र होगा? नहीं हो सकता है ना। कहीं बाजार गए, 100 रुपया खर्च हुए, माता पिता को बता दिए 500 रुपया खर्च हुए और उनसे लूट लिए। कोई कोई पेड़ों पर चढ़ते उतरते, इस पेड़ पे इस पेड़ पे खूब ऊधम करेंगे, इधर चढ़ेंगे उधर कूदेंगे। तो समझ लो पहले जन्म में वो बंदर थे, तो बंदर खाने से आए, वो वैसी आदत होती है मनुष्य जो खाने से आते हैं उनके मानवीय विचार होते हैं, मनुष्य जैसे गुण होते हैं। वो साधु संतों के पास में बैठते हैं, वो ज्ञान बोध विचार की बात को पूछते हैं, साधु संतों को देखते ही बंदगी करते हैं, चरणों में सिर झुकाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम धोखे में रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, ज्ञान बोध की विचार को मानेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन नरक है। कहे भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, बुरे कर्म कभी नहीं करना चाहिए। महादेव ने अंत न पाया, महादेव जैसे ज्ञानी ने भी अंत नहीं पाया। उमा सहित पार्वती के साथ में उन्होंने जन्म गंवा दिया। लोग तो उनको बहुत बड़े तपस्वी कहते हैं, देवाद देव महादेव कहते हैं, भोले शंकर भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं। उनकी लोग भक्ति भी करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, देवों में उनका बड़ा नाम है। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं महादेव उन्हें अंत न पाया, उमा सहित उन्हें जन्म गंवाया। उन्हों ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय को कैसे कोई। ऐसे लोगों से सिद्ध साधक कैसे हो सकते हैं, है ना। मन निश्चय को कैसे कोई, अब मन में निश्चय मेरे तो होता नहीं। मैं तो नहीं मानता हूँ कि उनसे कोई सिद्ध साधक हुआ होगा, किसी का जीवन सफल हुआ होगा, किसी के मन की कालमा मिटी होगी, कोई नशा मुक्त हुआ होगा, ऐसा तो पता नहीं चलता है। क्योंकि वो स्वयं भांग खाते थे, है ना, गांजा पीते थे, है ना, बर ततैया ये सब गले में झोला, भांग को घोंट घोंट के पीते रहते थे। तो उन्होंने सिद्ध साधक हुई, मन निश्चय को कैसे कोई, कैसे किसका मन निर्मल हो सकता है। और मेरे को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उनसे कोई सिद्ध साधक हुआ होगा, ये बिल्कुल बेकार की बात है। उन्होंने सिद्ध साधक हुई, मन निश्चय को कैसे। जबला तन में आहे सोई तबला चित्त न देखे कोई। सदगुरु देखते जब तक ये तन में आते हैं, और तन में जब तक ये प्राण है, प्रारब्ध पूरा न हुआ तब तक लोग चित्त की नहीं देखते। धोखे में ही समय बिता देते हैं, पत्थर पूजते रहते हैं, देवी देवताओं को मनाते रहते हैं, खूब गाते रहते हैं देवी देवताओं के गुण, और धोखे में जीवन गंवा देते हैं, है ना। जबला तल में आए सोई तलम चित्त न देखे, तब चिते हो जब तजो प्राणा, भया यान तब मन पछताना। सदगुरुदेव पुकार कहते आज ही चेत लो, आज नहीं चेतोगे तो क्या जब चेतोगे, जब प्राण छूटेंगे तब। अरे भैया तब नहीं चेत पाओगे, है? तब चेते हो जब तजो प्राण, भया अयान तब मन पछताना।
उस समय तो बिल्कुल अज्ञान दशा हो जाएगी, उस समय चित्त भी काम नहीं करेगा, उस समय बिल्कुल चंचलता आ जाएगी, अच्छे बिल्कुल यादगारी भी चली जाएगी, कानों से कम सुनेंगे, नेत्रों से दिखेगा नहीं, जीभ भी ऐसी हो जाएगी, मुंह सुकुड़ जाएगा, हाथ पैर चलेंगे नहीं, उठा बैठा नहीं जाएगा, तब चिते हो जब तजे प्राणा भैया अयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चले आई, मन का विकार न छूटे भाई। सदुदेव कहते हैं कि मेरे वचनों को सुनकर के निकट में तो आ जाते हैं, इतने सुनकर पास में भी बैठते हैं, बोध विचार ज्ञान की बात भी सुन लेते हैं, निकट में आते हैं, पास में आ जाते हैं, इतना सुनत निकलते हैं, पर मन का विकार न छूटे भाई। इन लोगों के विकार नहीं छूटते हैं, चोरी करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, धोखे में फंसे रहते हैं, दूसरों को फंसाते रहते हैं, इनके हृदय की कालमा मिटती नहीं है। इतना सुनत निकट चले आई, मन का विकार न छूटे भाई। मन में नाना प्रकार के विकार बने रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, अहंकार करते रहते हैं, दीन गरीबों को सताते दुखाते रहते हैं, मंदिरों में तो खूब दान देते हैं, पत्थरों की मूर्तियों को पूजते हैं, चेतन पूजा की तरफ उनका लक्ष्य नहीं है। जहाँ पर संत गुरुजन रहते हैं, भंडारे चलते हैं, वो 100-200 को भंडारा रोज कराते हैं, ऐसे संतों को जाकर के दान नहीं देते, पत्थरों की मूर्ति पे चढ़ाते हैं, पंडित पुजारी लूट लूट करके खा जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इतना सुनते कर चले आई, मन का विकार न छूटे भाई। 3 लोग मुगा कोबाई के छूटे न काऊ की आस, एक अंधेरे जग खाया सबका भया नहीं पाता। सदुदेव ने एक ही अंधेरे जग खाया, एक ही इस अंधेरे सारा संसार का लिए, ये अंधेरा है, विषय वासना का अंधेरा है, धर्म भूल कल्पना का अंधेरा है, ईश्वर परमात्मा का अंधेरा है, तंत्र मंत्र जादू टोना का अंधेरा है। इस अंधेरे ने सारा संसार खा लिया, एक ही अंधेरे जग खाया। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस अंधेरे ने, इस अंधे ने, ये अंधी वाणी है, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की जो वाणी ये अंधी है, ये विषय वासना में फंस करके हम जीवन बर्बाद करते रहते हैं, ये भी अंधे है, वासना भी अंधी है। तो एक अंधेरे जग खाया, किसने? जो अंधेरा छाया ईश का ब्रह्म एक है, ऐसा लोग कहते हैं, उसने सारा संसार बनाया, उसी में से निकला है। ऐसा भ्रम लगा हुआ है, तो एक अंधेरे जग गया, सबका भया निपात। सदु देख के तो सबका निपात हो गया, सबकी बर्बादी हो गई, जड़ गए। जिस प्रकार से धूप तेज पड़ती है, पत्ते सारे गिर जाते हैं, इसी प्रकार से सबका निपात हो गया। जैसे आग लग जाती है, आग में जल करके भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार से सबका निपात होगा, है ना। एक बात भी नहीं रहा, बोध विचार भी नहीं रहा, शुद्ध मन नहीं रहा, कपट समा गया, अब छूटते बनता नहीं, जीवन नरक बन गया। एक अंधेरे जग खाया, सबका भया निपात। इस 53 नंबर की रमैनी में बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब ने कितना सुंदर भाव दर्शाया, बहुत ज्ञान दिया। कहे भाइयों, सत्य पर चलो, विवेक विचार से काम लो, धोखे में मत भूलो। यदि धोखे में भूले रहोगे, धोखे में आपका जीवन रहेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, बोध विचार से काम लो, अष्ट महासदों को हृदय में बसाओ, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, पारखी संतों की शरण में जाकर के अपने अंतःकरण को निर्मल कर लो, तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को हम जाने और भ्रम को दूर करें, और तब अंतःकरण की कालमा छूटेगी और विधि से छूट नहीं सकती। ऐसा बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। हाँ, अब आ जाए।